यहाँ पर देखिए बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है ना बच्चों, ये थर्ड के जैसा ही है। उसमें क्या था, वहां पर 2 बिल्डिंग्स थी, यहाँ पर ना 2 पोल्स रहेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या दिया इसमें कि 2 पोल्स ऑफ हाइट्स 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। देखो बच्चों, जैसे कि 2 पोल्स हैं। ठीक है, पोल्स आपको पता है ना कैसे होते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग ना पोल्स बना देते हैं। एक तो बच्चों बड़ा वाला पोल है, ठीक, ये बड़ा वाला हो गया, और फिर ये एक छोटा वाला पोल है, यहाँ से लेते हैं। ठीक, और देखो बच्चों ये क्या है, ये इन दोनों का बेस है, मतलब ग्राउंड है। और फिर ये हमारा क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल। रुको समझाती हूँ, हाँ, ज़्यादा चिंता ना करो। देखो क्या दिया है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट्स 18 मीटर एंड 7 मीटर, यानी एक पोल का हाइट कितना है बच्चों 18 मीटर, दूसरे वाले का कितना है 7 मीटर। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है पॉइंट ए, ठीक है, ए और ये बी, तो इसका हाइट है 18 मीटर, और ये जो दूसरा वाला पोल है ना सी डी, इसका हाइट है 7 मीटर। ठीक है, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया, बराबर। फिर द लेंथ ऑफ द वायर फैसन एट देयर टॉप्स इन 22 मीटर। अब देखो बच्चों, इसको थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों, जैसे कि ये जो आपका छोटा वाला पोल है, इसका टॉप ये है, ठीक है, बड़े वाले पोल का टॉप ये है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों के टॉप पे ना एक वायर लगाया है। ठीक है, जो कितने मीटर का है, तो 22 मीटर का है। देखो इस प्रकार से यहाँ पे एक वायर है, ये जो मैं लाइन बनाने जा रही हूँ ना बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वायर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जिसका लेंथ कितना है, तो 22 मीटर। ओके, समझा आपको। देन फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विथ द हॉरिजॉन्टल। तो फिर आप लोगों को क्या बताना है कि देखो ये वायर के द्वारा हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल और वायर के थ्रू जो एंगल बन रहा है ना बच्चों, ये वाला एंगल, ठीक है, इसका मेजरमेंट हम लोगों को बताना है, बराबर। क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं। देखिए 2 पोल्स हैं, एक का हाइट कितना है 18 मीटर, दूसरे वाले का कितना है 7 मीटर। ठीक है, अब दोनों जो पोल्स है ना, उनके टॉप से हमने क्या किया, मतलब उनके टॉप को हमने ज्वाइन किया एक वायर के थ्रू। ठीक है, तो देखो दोनों के टॉप में ये जो वायर है, वायर और ये हॉरिजॉन्टल के थ्रू जो एंगल बन रहा है ना बच्चों, इसका मेजरमेंट आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो कैसे करोगे पता है आपको। देखो ये जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है क्वाड्रिलेटरल, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम इसको रेक्टेंगल बोलेंगे, उसके बाद रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। चलो पहले तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि लेट ए बी एंड सी डी 2 पोल्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, 2 पोल्स हो गए, बराबर। जिसमें देखो बच्चों ए बी का लेंथ कितना है, यहाँ पे लिखते जाइएगा 18 मीटर है। ठीक, और जो हमारा सी डी है उसका लेंथ कितना है बच्चों 7 मीटर है, बराबर। और फिर हमने यहाँ पे ये जो ए सी है ये भी तो दिया गया है। चलो लिखते जाते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है सब लिखते जाओ। ये है 20 मीटर, 22 मीटर, और फिर एंगल ए सी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चों डी। ठीक है, देखो एंगल ए सी डी को हमने क्या कंसिडर किया है, ए सी डी विच इज इक्वल टू थीटा, ऐसा हमने कंसिडर किया है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी देखो हम लोग क्या करने वाले हैं ना, आपको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनिए। ये पूरा है आपका 18 मीटर, बराबर। तो अगर ये पूरा 18 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों 18 मीटर है, और ये बी डी कितना है पता है आपको। देखो ये जो यहाँ पे फिगर है ये क्या है, तो ये क्वाड्रिलेटरल, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि अगर सी डी 7 सेंटीमीटर है तो डी बी भी कितना हो जाएगा बच्चों 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरे का लेंथ और इसका लेंथ, मतलब इन दोनों की मदद से ये वाला जो है ना बच्चों ए डी, ठीक है, ये वाला साइड, इसका लेंथ हम लोग पता कर सकते हैं, बराबर। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पहले तो ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ए नहीं, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, देखो बी डी सी डी। अरे बाप रे, यहाँ पे 2 डी कैसे आ गया, रुको बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते ई, ठीक है, और यहाँ पर ई। ठीक, चलो अब लिखते हैं बी डी सी ई, क्वाड्रिलेटरल बी डी सी ई इज अ रेक्टेंगल। और अगर ऐसा है तो फिर इसके अपोजिट साइड्स तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी सी डी
इक्वल होगा बी ई के। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि सी डी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई। ठीक, जो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख करके बता दीजिएगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलो इसको हमने बंद कर दिया। अब क्या होगा, तो अब हमें ना एक काम करना है, इसका लेंथ तो हमने बता दिया, ये है 7 मीटर। ठीक है, तो देखो बच्चों अभी हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, कोलिनियर, यानी कि ए से ई है और ई से क्या है बी। ध्यान से देखो ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, बराबर ऐसा है। तो फिर क्या होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जो ए बी का लेंथ है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ए ई प्लस ई बी। ठीक, अब जो भी वैल्यू आपके पास है वो आप पुट कर दो। तो ए बी का लेंथ कितना है बच्चों, 18 मीटर, तो यहाँ पे लिख दिया 18। ए ई हमको नहीं पता। ठीक, और ई बी कितना है बच्चों, ई बी अभी निकाला था ना, ये देखो बी 7 सेंटीमीटर। अब 7 को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस 7 विच इज इक्वल टू ए ई। फिर अभी 18 माइनस 7 कर दो बच्चों, क्या आएगा, 11 मीटर। ठीक है, तो ए ई का लेंथ हमको कितना मिला, 11 मीटर मिल चुका है। ठीक, 11 मीटर। अब हम क्या करेंगे, तो ये ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। इसमें देखो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ट्राइंगल ए ई सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल सही है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बराबर। अब बच्चों आप लोग थोड़ा सोचिए कि हमें यहाँ पे कौन सा वाला रेशियो यूज करना चाहिए। देखो बच्चों ये थीटा है, ठीक है, तो थीटा का अपोजिट साइड है हमारे पास और हाइपोटेनियस है ना, एडजेसेंट साइड तो है ही नहीं। मतलब हमें ना वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेना पड़ेगा जिसमें कौन कौन से साइड्स आते हो, एक तो अपोजिट आता हो, दूसरा हाइपोटेनियस आता हो। तो बताइए किस में आता है, किस में आता है, साइन थीटा में आता है ना। तो अभी हम इधर लिखेंगे साइन थीटा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा क्या है बच्चों, ए ई, यहां पर लिख दिया हमने ए ई, और हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, ए सी, ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ए ई कितना है 11 मीटर और ए सी कितना है बच्चों 22 मीटर। ठीक है, देखो 11 1 11, 11 2 22, यानी कि साइन थीटा कितना आ गया बच्चों 1/2 आ गया। ठीक, अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बट वी नो दैट कि साइन 30 कितना होता है, बताओ जल्दी से, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, ये बात हमको पता है। ठीक है, तो अब इन दोनों को आप लोग कंपेयर करो बच्चों, इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। देखो साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1/2, तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देते हैं कि देयरफॉर थीटा विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यही तो हमको बताना था, है ना। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट लिखना बहुत ही जरूरी है बच्चों। ठीक है, चलिए लिख करके बता देते हैं आपको स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखिएगा कि देयरफॉर द एंगल मेड बाय द वायर विथ द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। ओके बच्चों, यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बहुत ही सिंपल है ना, बताइए सिंपल लग रहा है कि नहीं आप लोगों को। चलिए लिख लीजिए इसको, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों अभी हम लोग। तो यहाँ पर ना किसकी बात की जा रही है पता है आपको, ट्री की बात की जा रही है। ये देखो बच्चों, ये है जी आपका एकदम अच्छा सा
पेड़, ठीक है, तो इसकी बात की जा रही है। चलिए समझते हैं इसमें क्या दिया है कि अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। पहले यहाँ से यहाँ तक का मतलब समझिए। देखिए बच्चों क्या होता है ना कि ये आपका पेड़ है, ठीक है, तो अभी बहुत ही जोरदार क्या आया, तूफान आया, ठीक है, और तूफान की वजह से क्या हुआ, ये जो पेड़ है ना वो टूट गया, ठीक है। कहाँ से टूटा, कहीं से तो टूटा है, मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताती हूँ क्योंकि इसमें आपको नहीं आएगा समझ। हाँ इधर देखिए, चलिए ये समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा पेड़ है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, बराबर। तो देखो जब भी तूफान आया ना तो क्या हुआ, जो ट्री है ना बच्चों वो टूट गया और फिर वो किधर, मतलब टूट करके गिरा, कहाँ पर गिरा, तो देखो अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, यानी ये जो ट्री का बेस है ना बच्चों इससे 20 मीटर के डिस्टेंस पे इस प्रकार से गिर गया। देखो आपको बताती हूँ, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पर मैंने पॉइंट सी ले लिया, ठीक है, और यहाँ से जो है ना बच्चों आपका जो पेड़ है वो यहाँ से टूट गया, ठीक है, थोड़ा और इसको ऊपर ले ले क्या, यस, चलो इसको और ऊपर ले लेते हैं, बराबर। तो क्या हुआ, पेड़ यहाँ से टूटा और इसका जो हिस्सा है ना बच्चों वो इधर आकर के गिरा। देखो बता रही हूँ आपको, ये इसका बेस है, ठीक है, वो आकर के कहाँ पर गिरा, तो यहाँ पर आकर के गिरा, ठीक है। कितने मीटर के डिस्टेंस पे गिरा है बच्चों, तो देखो यहाँ पे लिखा है 20 मीटर के डिस्टेंस पर आकर के गिरा है, ठीक है। यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चों डी, ठीक है, ए सी बी और ये डी, बराबर। समझ में आया कि नहीं। देखो जी ये आपका पेड़ है, अब अचानक से बहुत जोरदार क्या आ गया बच्चों, तूफान आ गया, और तूफान की वजह से ये जो पेड़ है ना यहाँ से टूट करके ऐसे वो नीचे गिर गया। लेकिन वो कैसे गिरा, तो वो ना 20 मीटर के डिस्टेंस पे आकर के गिरा, जैसे यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर का डिस्टेंस है, तो इसका जो ये वाला हिस्सा था ना वो आकर के ऐसे गिर गया, ठीक है, समझ रहे हो। और फिर यहाँ पे एंगल कितने का बना रहा है वो, तो 60 डिग्री का, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, बराबर। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी जो ट्री है बच्चों उसका हाइट हमको बताना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को बताना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे AC और ये DC, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कैसे दोनों कॉन्ग्रुएंट है, देखो ये टूटा वाला पार्ट ही है ना बच्चों, देखो पहले ये पूरा आपका पेड़ था, यहाँ से ये टूटा, तो ये टूटा वाला हिस्सा आकर के इधर गिरा है ना, इसके लिए ये दोनों तो बराबर ही होंगे, बराबर, तो इसीलिए मैंने इधर ये इक्वल का साइन लगा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। वैसे गाँव में ना जब भी तूफान आता है ना बच्चों तो बड़ा पेड़ गिरता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, लेट ए बी द पेड़, पेड़ नहीं ट्री, सॉरी मैं हिंदी में बोले जा रही हूँ, लेट ए बी द ट्री। ए बी क्या हो गया, ट्री हो गया, एंड डी सी बी द broken part of the tree, broken part of the tree। और ये क्या है, broken part है ट्री का, ठीक है, which is rested at point D, है ना, कौन से पॉइंट पे आकर के गिरा है बच्चों, डी पर, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ठीक है जी। चलिए इतना, मतलब इतनी बातें तो हमने इधर लिख दी, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, तो हम जानते हैं कि BD कितना है, 20 मीटर है, बराबर, और फिर ये जो एंगल है, एंगल CDB, ये कितना है, ये है हमारे पास 60 डिग्री का, ठीक है बच्चों। और देखो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का, क्यों बनेगा आप जानते ही हो, है ना, पेड़ तो ऐसे सीधा ही होता है, ओके। और फिर अभी हम क्या करेंगे, हमें ये पूरे का लेंथ बताना है ना, तो हमें यहाँ पे 2 बार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कैसे, देखो एक बार में हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों, इसका लेंथ बताएंगे और दूसरी बार में इसका लेंथ बताएंगे, ठीक है। और एक बार हमको इसका और इसका लेंथ मिल गया, फिर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ट्राइंगल CBD, ठीक है, ऐसे लिख दो, CBD is a right angle triangle, okay।
ये क्या है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल है, बराबर। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम लोग जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले कौन सा रेशियो लगाया जाए, तो कोई भी आप यूज़ कर लो। चलो पहले इसका लेंथ हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं ये थीटा को कंसिडर करूँ तो ये इसका क्या है बच्चों, एडजेसेंट साइड है, और ये इसका क्या है, अपोजिट साइड है। तो एडजेसेंट और अपोजिट किस में आता है, टेन थीटा में आता है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो डायरेक्टली आप लिखो अभी, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड क्या है BC और एडजेसेंट साइड क्या है बच्चों BD, ठीक। अब देखो थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 60। BC कितना है, BC हमें नहीं पता, BD कितना है 20 मीटर, ठीक। अब देखो बच्चों tan 60 डिग्री कितना होता है, याद है आप लोगों को, √3 होता है ना, मैंने बताया भी था। तो यहाँ पे देखो √3 और फिर BC अपॉन 20। अब 20 को इस साइड ले लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमको BC का लेंथ मिल जाएगा, BC विच इज इक्वल टू 20√3, ठीक है। देखो बच्चों BC का लेंथ हमारे पास आ चुका है कितना, 20√3 मीटर, बराबर। अब हमें किसका लेंथ चाहिए, तो हमें ये DC मतलब CD का लेंथ चाहिए, ठीक है। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर से हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे यहाँ पर। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगाया जाए बच्चों, मतलब कौन सा रेशियो यहाँ पे यूज़ किया जाए, तो हमें हाइपोटेनस का पता लगाना है ना। तो हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में भी आता है, कॉस में भी आता है ना, सेक में भी आता है, कॉसेक में भी आता है। तो आप ये चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, बोलो कौन सा करना है, आपका फेवरेट बता दो। कॉस वाला यूज़ कर ले, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, क्या होता है कॉस थीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल थीटा का एडजेसेंट साइड इज BD, हाइपोटेनियस इज CD, ठीक। अब देखो थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों, cos 60 डिग्री, फिर यहाँ पे BD का लेंथ हमको पता है क्या, यस हम जानते हैं कितना, 20 मीटर। CD हमें नहीं पता, ठीक है। अब बताइए बच्चों cos 60 कितना होता है, याद है आप लोगों को, जल्दी से बताइएगा, 1/2 होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 विच इज इक्वल टू 20 अपॉन CD। अब एक काम करते हैं, CD को इधर 2 को उधर, तो क्या होगा CD विच इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या आ गया बच्चों 40 मीटर, ओके। तो देख लीजिए अभी हमारे पास ये CD भी आ चुका है, बोलो कितना 40 मीटर, ठीक है। हमें क्या बताना था, हाइट ऑफ द ट्री। तो देखो बच्चों हम जानते हैं कि AC एंड CD ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अगर हमें इसका लेंथ मिला यानी ये भी मिल गया। तो अब हमें इधर लिख करके बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि सिंस AC एंड CD ये क्या है, ये इक्वल है, मतलब ये दोनों भी हो जाएंगे 40 मीटर के, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर ये जो AB है बच्चों, AB का लेंथ क्या हो जाएगा, AB विच इज इक्वल टू, AB मतलब पूरा AC प्लस BC, यहाँ पे लिखते हैं AC प्लस BC। ऐसा कैसे लिख दिया, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, कोलिनियर है, A to C है और C to B है, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, तो देखो AB का लेंथ हमको पता है क्या, नहीं पता, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। AC कितना है बच्चों, AC ये देखो अभी बताया ना 40, और BC कितना है, BC ये देखो यहाँ पर, इसको लिख दीजिए इक्वेशन 1 और इसको लिख दीजिएगा इक्वेशन 2, ठीक है। तो BC कितना है 20√3, यहाँ पर हमने लिख दिया जी 20√3, ठीक है बच्चों। कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे बता दो, ठीक। फिर अभी इन दोनों को आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो बस यही हो जाएगा बच्चों आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे लिख दीजिए AB विच इज इक्वल टू 40 + 20√3 मीटर, ओके। हमें यही बताना था ना, हाइट ऑफ द ट्री बता दिया हमने। यहाँ पे लिख देते देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री विच इज इक्वल टू, क्या हो गया 40 + 20√3 मीटर। चलिए इसको भी आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए बच्चों, अभी हम लोग अंतिम सवाल देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी देखो बच्चों, ये आपका ग्राउंड है, बताती हूँ आपको। देखिए ये क्या है बच्चों, ये आपका ग्राउंड है, बराबर। तो ग्राउंड से ना 60 मीटर के ऊपर, ठीक है, 60 मीटर ऊपर एक काइट जो है बच्चों वो क्या हो रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे ये 60 मीटर का डिस्टेंस लेकर के एक लाइन खींच देती हूँ, बराबर। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 मीटर, बराबर। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जो आपका काइट है ना, ये समझ लो आपका काइट है। ठीक है, चलो ऐसे ही होता है ना काइट, हाँ ऐसे ही तो होता है। ठीक, तो ये यहाँ पे उड़ रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या दिया है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड। यानी कि सुनो ध्यान से, ये जो आपका क्या है, काइट है ना बच्चों, तो हम जानते हैं काइट तो ऐसे हवा में उड़ेगा नहीं, हवा में ही उड़ता है, लेकिन उसके लिए हमको ये लेनी पड़ती है ना, क्या लेनी पड़ती है, उसमें रस्सी तो लगा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये जो स्ट्रिंग लगा है ना बच्चों इस काइट में, ठीक है, ये ना ग्राउंड से क्या है, मतलब ग्राउंड से बांध दिया गया है। जैसे कि ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रस्सी आई है उसको इधर हमने क्या कर दिया है, बांध दिया है। ठीक है, फिर इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ पर जहाँ पर हमने इसको बांधा है वहाँ पे 60 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, बराबर। देन अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यानी कि आपको ऐसे अज्यूम करना है कि जो स्ट्रिंग है ना वो क्या है, वो एकदम स्ट्रेट है, एकदम सीधा, जैसे कि ऐसे देखो। ठीक, आप ऐसा अज्यूम करके ये जो स्ट्रिंग है यानी कि ये, इसका लेंथ आप लोगों को फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, तो कैसे होगा बताती हूँ आपको। पहले तो इसकी नेमिंग हम लोग कर देते हैं, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिखिएगा। क्वेश्चन आपको समझाना, अच्छे समझाना। एक काइट है 60 मीटर के ऊपर जाकर के वो ऐसे क्या हो रहा है बच्चों, उड़ रहा है। ठीक है, और उससे जो स्ट्रिंग लगी हुई है उसको हमने ग्राउंड पे बांध दिया है, बस वही तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हम जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, देखो इधर लिखा था ना 60 डिग्री का। ओके, चलो अभी लिखते हैं कि let AB be the height of the kite। ठीक है, height of the kite from the ground। ठीक है, above the ground, kite above the ground। ठीक है, और ये जो पॉइंट सी है ना बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग को इधर ही बांधा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंड पॉइंट सी बी द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है बच्चों, समझ गए, इतनी बात समझ गए। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे आप लोग लिखते जाइए। तो हमारे पास ए बी का लेंथ है, बोलो कितना, 60 मीटर। ठीक, ये लीजिए जी, हमने लिख दिया। इसके अलावा हमारे पास एंगल भी है, एंगल ए सी बी, कितना, 60 डिग्री। ठीक, अब ये इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्या करना है बच्चों, इसका लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमको ट्रायंगल मिला, ये किस टाइप का ट्रायंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC is a right angle triangle। बच्चों अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो का यूज कर सकते हैं ना। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, थीटा है और हमें ये चाहिए। तो देखो बच्चों, थीटा का अपोजिट साइड दिया गया है, बराबर, और हाइपोटेनस हमको निकालना है। तो बताइए कौन सा यहाँ पे रेशियो यूज करना चाहिए हमको, किस में, अपोजिट साइड, और क्या आता है, हाइपोटेनस किस में आता है, साइन थीटा में आता है ना। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, साइन थीटा। ठीक है, चलो बताओ क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड क्या है एंगल थीटा का, ए बी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी ए बी, और हाइपोटेनस क्या है बच्चों, ए सी, यहाँ पर लिख दिया ए सी। जो भी वैल्यूज आपके पास है वो आप इधर पुट करो। तो थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, 60 डिग्री, यहाँ पे मैंने 90 लिख दिया है, इधर 60 आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं साइन 60 विच इज इक्वल टू ए बी कितना है, 60 अपॉन ए सी। अब देखो साइन 60 डिग्री कितना होता है, याद है आप लोगों को, हाँ ये होता है ना √3/2 विच इज इक्वल टू 60 अपॉन ए सी। अब क्या किया जाए, एक काम करते हैं, ए सी को इधर ले लेते, बाकी इन दोनों को उधर। तो देखो बच्चों, ए सी इधर आएगा तो बेचारा अकेला हो जाएगा, और 60
ये देखो 2 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, और ये इधर नीचे चला जाएगा। ठीक, समझे ना अच्छे से। अब क्या किया जाए बताती हूँ, रुको ज़रा। अब एक काम करेंगे हम लोग, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 इंटू 2 करेंगे तो 120, इधर आ गया √3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो √3 है ना इसे हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 और √3 इंटू √3 क्या होता है, ओनली 3 होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी 3। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, बोलो कितना आ गया 40। यहाँ पर आ गया 40 √3, यानी कि AC हमको क्या मिला बच्चों 40 √3। लेकिन रुको, यहीं पे आपको रुकना नहीं है, बल्कि देखो ये वाले क्वेश्चन में √3 का वैल्यू हमारे पास दिया गया है, तो जब भी वैल्यू दिया रहता है तो इधर पुट करने का। ठीक है, नहीं दिया तो बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है, लेकिन दिया है ना, अब जब दिया है तो उसका यूज करो। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं AC विच इज इक्वल टू 40 इंटू √3 का वैल्यू इज 1/1.73। मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 4 3 सा 12 है ना, 1 आ गया, 4 7 सा 28 29, 4 1 सा 4, 4 2 6, ये 0, यहाँ पे लगा दिया हमने पॉइंट, तो आंसर कितना आया 69.2। ठीक है बच्चों, तो ये हमको AC का लेंथ मिल गया, और AC मतलब क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 69.2 मीटर। ठीक है, ठीक है बच्चों, यस। तो फाइनली आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 6.2 है ना बच्चों, ये कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, बाकी कुछ भी डाउट रहे तो ज़रूर आप पूछिए। ओके, वैसे डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझना है। ठीक है, और हर क्वेश्चन में क्या आ रहा है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल तो आ ही रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।